हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखे थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे। अब कई सारे फ्रेंडों का रिक्वेस्ट है कि पेपर 3 से रिलेटेड भी ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का पेपर 3 यानी जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी वाला जो पेपर है उसका हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पेपर 3 यानी कि जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो एग्जाम होता है पेपर 3 इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी वाला, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और पहले जो होता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए यानी एमसीक्यू के लिए उसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसको देखिए, रिमेंबर सम पॉइंट्स। ओके, सम पॉइंट्स 10 ईयर एमसीक्यू विथ न्यूमेरिकल, यानी कि हमें जो प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी एग्जाम अगर तैयारी करना है तो जो सबसे बढ़िया होता है या तो बुक, आप उसके रिगार्डिंग आप स्पेशल बुक देखिए और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर देखिए। तो सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर जो है उसका 10 ईयर का एमसीक्यू देख लेना है। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ओके, साथ में जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू विथ न्यूमेरिकल, जो आपके बुक में जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, उसको भी आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ से आपका लगभग जो एमसीक्यू जो होगा वो काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगा। अब हमको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो थ्योरी होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमको ध्यान देना है, फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ। जैसे थ्योरी में आप क्या आते हैं, तो उसके लिए आप 10 ईयर का थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, जो थ्योरी क्वेश्चन है, और इसको प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन है मैंने एक बार में लिख दिया यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ना पड़े, आपका टाइम सेविंग हो। ठीक है, और आपको आसान हो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए, और उसके अलावा इस पेपर में, पेपर 3 में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आप देखेंगे कि इसमें फिल इन द ब्लैंक भी पूछे जाते हैं और ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। तो 10 ईयर में लगभग हर पेपर में ना पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे करके पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक भी 10 ईयर का कर लेना है। ठीक है, ईजिली वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल इसमें अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल पे आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल सबसे पहले आपको किस में कर लेना है, तो जैसे आपका निकालने आएगा कि पावर फैक्टर, किलोवाट और केवी और केवी आर, तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है ना, जो ट्रायंगल वाला, तो उसके बीच में ये पूछा जाता है। ठीक है, कभी पावर फैक्टर निकालने बोल देगा, कभी आपको केवी आर निकालना पड़ेगा, कभी केवीए निकालना पड़ेगा, ट्रू पावर, अपरेंट पावर, ये सब जो चीज़ें होती है वो सब पूछे जाते हैं। ओके, अब जब क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो टॉपिक, वो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 4th नंबर है कि देखिए, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, जो ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट है आपका मोटर से रिलेटेड भी, आपका जो मोटर में कितना इनपुट पावर जा रहा है। ठीक है, जो 3 फेज मोटर होते हैं, तो उसको पावर हम लोग इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखना है। परसेंटेज लोडिंग से रिलेटेड देखना है, रेटेड इफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर से रिलेटेड पूछे जाता है कि कंप्रेसर में जो एफएडी यानी फ्री एयर डिलीवर जो होता है, उसका कैलकुलेशन निकालने पूछा जाता है। साथ में इसका लीकेज वगैरह का भी देख लीजिएगा कि जो लीकेज क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे कैसे निकाला जाता है। ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है। ठीक है, प्ले लिस्ट पर वीडियो है, सब देख लीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। ओके, नेक्स्ट पूछे जाते हैं चिलर प्लांट से रिलेटेड, जिसमें सीओपी का कैलकुलेशन पूछते हैं। डीजी सेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें फ्यूल कंजप्शन, पावर वगैरह इसमें पूछा जाता है। ओके, और कूलिंग टावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलिंग टावर में आपका जो है वो इफेक्टिवनेस, इवेपोरेशन लॉस और ब्लो डाउन और मेकअप और L/G रेशियो भी अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आपका हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछ ले। बाय L/G भी अलग से 5 या 10 मार्क्स का पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग क्वेश्चन आते हैं। ओके,
नेक्स्ट है फैन से रिलेटेड आते हैं कि स्टैटिक इफिशिएंसी निकालिए फैन का, इफिशिएंसी ऑफ पंप से रिलेटेड आता है, एफिनिटी लो या जिसको फैन लो कहा जाता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, जो आरपीएम पे डिपेंड करता है आपका कितना प्रेशर के साथ क्या है, आपका फ्लो के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, आपका पावर के साथ क्या रिलेशन है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ईजिली है, ओके, ईजिली आप उससे कर सकते हैं। एट एनटीसी लॉसेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, इफेक्टिव एपर्चर लास्ट है, इफेक्टिव एपर्चर्स पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देख लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने 10 ईयर का क्वेश्चन बोला कि थ्योरी आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पे सारा नीचे लिखा हुआ है कि ये देखिए 10 ईयर में आपको क्या क्या देखना है, जैसे कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 में भी बता दिया था ताकि आपको आसान हो। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन हीट पंप एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये पूछा गया था। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आप एक बार देख लें, ठीक है। बाकी आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। इसका आंसर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपका ये देखिए हाउ टू डू द टाइम ऑफ टीओडी मीटरिंग एंड बिलिंग बेनिफिट द यूटिलिटी एज वेल कंज्यूमर, ठीक है। जो टीओडी होता है वो कैसे आपका यूटिलिटी और कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Explain briefly the difference between the static and dynamic head of the centrifugal pump system. Next है आपका list 5 energy conservation opportunity in compressed air system. Next है explain 2 most important electrical parameter which are to be monitored for safe operation of diesel generator set. नेक्स्ट है स्लीप मेथड ऑफ मोटर लोड असेसमेंट। और नेक्स्ट है 5 ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा 5 एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन पंपिंग सिस्टम। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। नेक्स्ट है लिस्ट 5 मेजर टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन इन लाइटनिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रीट लाइटनिंग, ठीक। तो इसमें क्या आपका एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं उसको लिस्ट आउट करना है। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 5 फैक्टर डेट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इन कूलिंग टावर। नेक्स्ट इन ए थ्रोटल भाग कंट्रोल पंपिंग सिस्टम विथ ओवर साइज पंप, ठीक है, कोई ओवर साइज का पंप है उसको थ्रोटल करके चला रहे हैं। तो बोल रहा कि लिस्ट एनी 5 ऑप्शन टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी। तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी कर सकते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा लिखना है, उसका पॉइंट आउट करना है, ओके। नेक्स्ट है डिफाइन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टीआर, हाउ टू यू कैलकुलेट द टीआर अक्रॉस द एयर हैंडलिंग यूनिट, उसको देखना है। लिस्ट 5 एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन फैन। नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रिकल वाला ये जो सेक्शन है ना इसमें एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन रेंज अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस इन कूलिंग टावर, फैक्टर फॉर एनर्जी सेविंग इन ऑपरेटिंग डीजल सेट। देखिए एनर्जी भी यहाँ पर भी एनर्जी सेविंग से रिलेटेड आया, ओके। नेक्स्ट है एन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज डिजाइन फॉर रेंज ऑफ 7 डिग्री सेंटीग्रेड, एन एनर्जी manager find the operating range is 4 degree centigrade. In your opinion what could be the reason for the टाइप ऑफ दिस सिचुएशन, मैंने ऐसा सिचुएशन हुआ तो वो क्या हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है वीसीआर और वीएआर पे आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है लिस्ट 5 एनर्जी सेविंग मेजर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विथ द इक्वेशन ऑफ सीओपी कॉर्नर डेट हायर सीओपी कॉर्नर डेट अचीव विथ हायर इवापोरेटर टेम्परेचर एंड लोअर कंडेंसर टेम्परेचर। सीओपी कॉर्नर डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ टाइप ऑफ द कंप्रेसर। ये सभी चीज़ को एक्सप्लेन करना, हाउ इट इज द सीओपी नॉर्मली यूज्ड इन द इंडस्ट्री गिवन। नेक्स्ट है लिस्ट 5 डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ बीएफडी सेव पावर इन 3 फेज इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पंपिंग सिस्टम, व्हाट विल बी द रिडक्शन इन पावर ड्रॉन बाय द मोटर बाय रिड्यूसिंग द स्पीड बाय द हाफ, ठीक है। तो हाफ अगर कर देंगे तो कैसे आपका पावर सेविंग होगा, कितना हो रहा है वो आपको लिस्ट मतलब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 5 एनर्जी सेविंग मेजर इन सेंट्रलाइज चिल्ड वाटर बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ फ्लो कंट्रोल फॉर फैन। शॉर्ट नोट लिखना है आइस बैंक के ऊपर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, हार्मोनिक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए मोटर लॉस इट्स इफिशिएंसी अपॉन रिवाइंडिंग, व्हाट 2 पैरामीटर विल इंडिकेट द इफिकेसी ऑफ द रिवाइंडिंग। नेक्स्ट पूछ रहा शॉर्ट नोट पे कि रेफ्रिजरेशन ड्रायर, हीट ऑफ कंप्रेशन ड्रायर, रोल ऑफ एयर रिसीवर एंड ड्यू पॉइंट के ऊपर लिखना, ओके। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट के ऊपर है कि इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू, ठीक है,
और चिलर के ऊपर है, इवापोरेटिव कूलिंग के ऊपर है, हीट पंप के ऊपर है, ठीक है, सोलर हीट गेन कोफिशिएंट यानी कि जो SHGC कहते हैं BLT के ऊपर है, और कूल रूफ के ऊपर है। 6 पैरामीटर विथ यूनिट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, जो साइकोमेट्रिक चार्ट में कुछ यूनिट का आपको नाम बताना है यूनिट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन थर्मल इमिटेंट। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग VR सिस्टम ओवर VCR सिस्टम, अंडर व्हाट कंडीशन इट कुड बी इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है लिस्ट 5 लॉस इन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड स्टेप टू रिड्यूस द लॉस इन द एनर्जी एफिशिएंसी motor. Next, list any 3 energy efficient lighting control, describe about the daylight link control. And next 31 number, explain brief about various water losses in cooling tower and how they can be minimized. शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में यानी EPI के ऊपर, और 2 एनर्जी इफिशिएंसी मेजर इन बिल्डिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बिल्डिंग इन्वॉल्व फ्रॉम ए एनर्जी इफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, यानी बिल्डिंग इन्वॉल्व के ऊपर लिखना है, ओके। डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एरिया मेथड एंड स्पेस फंक्शन मेथड फॉर ड्राइविंग लाइटनिंग पावर डेंसिटी, SHGC के ऊपर लिखें जैसे कि ऊपर में हमने बताया, ओके। और नेक्स्ट जो है डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन ड्रायर फॉर कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। और लास्ट जो 34 नंबर है, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक, जिसको शॉर्ट में CFD कहा जाता है, कैन बी यूज फॉर इन्हेंसिंग द एनर्जी इफिशिएंसी। तो CFD जो होता है वो कैसे एनर्जी इफिशिएंसी को इन्हेंस करता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जितने सारे 10 ईयर में जितने सारे पूछे गए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हो गए, ठीक है। तो इसको एक बार आप एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है और शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा तो आपका काफ़ी जो है वो तैयारी में हेल्प होगा, ओके। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।